ये एक धूप भरा इतवार था। खिड़की से हल्की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। कहीं से नात की आवाज आ रही थी। घर के अंदर तीनों भाई अपने कमरे की सफाई में लगे हुए थे। साइम खान, जो 6 साल का और सबसे छोटा था, खिलौनों को तरतीब दे रहा था, मगर बीच बीच में गेंद उछालकर खेल भी रहा था। जैन खान, जो 9 साल का था, किताबों को अलमारी में रख रहा था। अहमद 12 साल का और सबसे बड़ा, सफाई के साथ साथ हर चीज को तरतीब से लगा रहा था। इसी दौरान बिलाल ने कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी खोली। उसके निचले खाने में एक कपड़े में लिपटी सुनहरी रंग की किताब रखी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। वाह, ये क्या है? साइम ने तजस्सुस से कहा और आगे बढ़कर कपड़ा खोला। किताब के सरवरक पर खूबसूरत सुनहरी हरूफ में लिखा था, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैन ने हैरान होकर कहा, ये तो दादा की पुरानी किताब है। मैंने अम्मी से सुना था कि दादा ये किताब पढ़कर हमें नबी कहानियां सुनाते थे। बिलाल ने नरमी से किताब खोली। अंदर एक कागज रखा था, जिस पर दादा का खूबसूरत हाथ का लिखा हुआ पैगाम था। बेटे, जो भी ये किताब पढ़ेगा, उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मजीद बढ़ जाएगी, और जो मोहब्बत बढ़ाएगा वो दूसरों को भी खुश करेगा। साइम ने चमकती आंखों से कहा, भाई, क्या हम आज शाम को इस किताब से सबको कहानी सुनाएं? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पैगाम भी देंगे। जैन ने फौरन कहा, और हम सब के लिए मिठाई और झंडे भी लाएंगे, ताकि महफिल मजीद अच्छी लगे। दोपहर को तीनों भाई किताब को महफूज जगह रखकर बाजार निकले। सर्दियों की धूप में बाजार खासा भरा हुआ था। हर दुकान पर सब्ज झंडे लटक रहे थे, रंगीन लाइट्स जगमगा रही थी और स्पीकर से नातों की मीठी आवाज आ रही थी। साइम हर दुकान को देख देख कर खुश हो रहा था। वाह, यहाँ तो हर चीज सब्ज रंग की है, जैसे बाग हो। एक दुकान के बाहर खूबसूरत छोटे झंडे लगे थे। साइम ने सबसे छोटा झंडा उठाया, ये वाला मेरा। जैन ने बड़े झंडे लिए और कहा, ये खिड़कियों और दरवाजे पर लगाएंगे। बिलाल ने एक छोटा सा स्पीकर खरीदा ताकि शाम की महफिल में नाते चलाई जा सकी। दुकानदार उनसे बोला, बेटो, ये दिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत याद दिलाने के लिए आता है, इसलिए खुशी जरूर करो, मगर किसी को तकलीफ ना देना और झूठ ना बोलना। जैन ने सर हिलाकर कहा, जी अंकल, हम वादा करते हैं। घर वापस आकर तीनों भाई तैयारी में लग गए। जैन ने झंडे संभाले और खिड़कियों पर लगाने लगा। साइम नीचे से टेप पकड़ाता रहा। बिलाल ने स्पीकर चार्ज किया और महफिल का इंतजाम देखा। शाम होने लगी तो घर सब्ज और सुनहरी रोशनी में नहा गया। दरवाजे पर झंडे हल्की हवा में लहरा रहे थे। साइम ने खुशी से कहा, हमारा घर सबसे खूबसूरत लग रहा है। बिलाल ने कहा, हाँ, लेकिन असल खूबसूरती तब होगी जब हमारे दिल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन होंगे। जैन ने पूछा, दिल में चिराग कैसे जलता है? बिलाल ने नरमी से कहा, जब हम सच बोलते हैं, झूठ से बचते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, तो हमारे दिल में एक रोशनी पैदा होती है जो कभी बुझती नहीं। शाम ढले मोहल्ले के बच्चे आना शुरू हो गए। सहन में कालीन बिछा था, कोने में मिठाई की प्लेटें रखी थीं और स्पीकर से धीमी आवाज में नाच चल रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा। बिलाल ने माइक पकड़ा और किताब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की एक कहानी सुनानी शुरू की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच्चे और ईमानदार थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। एक दिन एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानत दी और आप सल्लल्लाहु ने वो अमानत कई दिन बाद भी सही सलामत वापस की। बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे। जैन ने सबको बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, हमेशा नर्म लहजा इस्तेमाल किया। साइम ने सब बच्चों को मिठाई देते हुए कहा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि दूसरों को खुशी दी जाए। कहानी खत्म होने के बाद बिलाल ने कहा, दोस्तों, घर को चिरागों से सजाना अच्छा है, मगर असल चिराग वो है जो दिल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जलता है। एक बच्चा बोला, वो चिराग कैसे जलता है? बिलाल ने जवाब दिया, जब हम झूठ से बचते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, तो दिल का चिराग रोशन होता है। महफिल के आखिर में सब बच्चों ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह,
हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे। चांदनी रात में तीनों भाई घर वापस आए। साइम ने कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में वाकई एक चिराग जल रहा है। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, यही वो रोशनी है जो तुम्हें हमेशा अच्छे कामों की तरफ ले जाएगी। अम्मी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरे बच्चों, आज तुमने जो मोहब्बत और खुशियां बांटी हैं, यही असल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अखलाकी सबक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दूसरों तक पहुंचाना भी नेकी है। दिल का चिराग सुन्नतों से जलता है। ईद मिलादुन नबी खुशी के साथ साथ नेक अमल की याद दहानी है।